Good morning, 6th class. Today we are starting our new chapter from civics portion, social studies, urban administration. Last chapter हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि जो छोटे विलेजेस होते हैं, छोटे एरियाज़ होते हैं, उनके बारे में, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीक़े से चलता है, इस बारे में हमने पढ़ा था. अब ये चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. तो अर्बन जो एरियाज़ होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो अर्बन एरियाज़ कौन से एरियाज़ होते हैं? जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, बड़ी डेवलप्ड सिटीज़ जो होती हैं या टाउन्स होते हैं, वो अर्बन एरियाज़ में आते हैं. तो अर्बन एरियाज़ में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, कोलकाता की, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, तो ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीक़े से चलता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड वहाँ पे मार्केट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं. और वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा रहता है, मॉडर्न सिस्टम्स रहते हैं, वहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड होती है. तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर सेटल हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन एरियाज़ में जाके सेटल हो जाते हैं. तो अब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ का पूरा वर्क जो है वो नहीं देख सकती. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, अगर हम बात कर रहे हैं खाली दिल्ली की, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना. तो दिल्ली क्या है, इंडिया का कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल जो है वो दिल्ली है. वहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखा जाता है. तो वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, ठीक है. तो पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद पूरे दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, तो वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद नहीं देख सकती, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख सकती. इसलिए वो क्या करती है कि वहाँ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ के अलग अलग पार्ट्स में छोटी छोटी सी सेल्फ गवर्नमेंट्स बना देती है, छोटी छोटी सी सेल्फ गवर्नमेंट्स. तो सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत वैसे क्यों होती है, सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जिस एरिया की बात है, ठीक है ना, जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस एरिया के बारे में क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सब बातें सिर्फ उस एरिया के लोगों को मालूम होती हैं, ठीक है. सबको ये पता नहीं होगा, ठीक है. अगर वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कोई और गवर्न करे तो उसे ये चीज़ पता नहीं होगी कि वहाँ के लोगों को कौन सी फैसिलिटी चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. इसलिए अलग अलग एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेनली कहाँ होती है, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. तो पहले हम ये देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती कौन सी हैं और उन्हें मेट्रोपॉलिटन कहा क्यों जाता है, ठीक है. जैसे दिल्ली, ओके, दिल्ली है हमारा, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई,
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये हमारी कौन सी सिटीज़ हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के कई सारे पर्पज़ हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटीज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड सिटीज़ होती हैं। वो हमारी सिटीज़ कौन सी कहलाती हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन सिटीज़ में पाया जाता है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख को एक्सीड करती है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन जिन सिटीज़ में पाई जाती है, वहाँ पर वो कौन करती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पर क्या क्या वर्क करती है और उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जितना भी गार्बेज होता है, ठीक है, जितना भी गार्बेज होता है, गार्डन्स मेंटेन करना है और जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, इन सबको मैनेज करना। ठीक है, इन सबको मैनेज करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट देती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितना भी वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हम मान लें, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है, और जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो सब जो लार्ज सिटीज़ हैं, ऐसी सिटीज़ जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ पर सारा वर्क म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करवाती है। इसके अलावा जो भी काम करवाया जाता है, जैसे गार्बेज कलेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग, लिफ्टिंग एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो भी वेस्ट है उसे उठवाना, ठीक है, उसे उठवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना और डंप करवाने के लिए लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हें डेली वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब होता है सैलरी। ठीक है, तो उन्हें डेली बेसिस पे सैलरी दी जाती है, रोज़ के काम के रोज़ पैसे मिलते हैं और काम उनसे कौन करवाता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कंपोजिशन कैसे होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कंपोजिशन कैसे होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हेड होता है वो कौन होता है? मेयर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हेड होता है वो कौन कहलाता है? मेयर। तो मेयर जो होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है। इसके अलावा अगर मेयर की एब्सेंस में मेयर का काम जो है वो डेप्यूटी मेयर करता है। मेयर के एब्सेंस में मेयर का काम डेप्यूटी मेयर करता है और इनका सिलेक्शन जो होता है वो जो भी कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं, कॉरपोरेशन के, वो इनका इलेक्शन करते हैं, मतलब इन्हें इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। और डेप्यूटी मेयर जो होता है वो मेयर के अंडर वर्क करता है और अगर मेयर की एब्सेंस में वो मेयर की जगह पे काम करता है। द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर देमसेल्व्स सिलेक्टेड बाय द पीपल। और जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स क्या है, किस तरीके से कंपोजिशन हो रहा है कि जो मेयर और डेप्यूटी मेयर हैं, उन्हें कौन इलेक्ट कर रहा है? कॉरपोरेशन के मेंबर्स।
और कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट कर रहा है? सिटीजन्स। जो भी सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करती है। सो फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो जितनी भी साफ़ सफाई होती है वो सब देखना, सैनिटेशन देखना, ये सारा काम किसका होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। इसके अलावा जो भी ड्रेनेज है, सीवेज है, उन्हें मेंटेन करना, ये सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। इसके अलावा जो भी कलेक्शन है, जो घरों से जो जितना भी वेस्ट है, जितना भी गार्बेज है, जो घरों से कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसे डिस्पोज किया जाता है, ये काम भी कौन करती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। इसके अलावा जो भी सप्लाई वगैरह का जो भी काम होता है, जैसे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ये सब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखती है। इसके अलावा इट अरेंज एंड मेंटेन पब्लिक यूरिनल फॉर पीपल्स कन्वीनियंट, तो जितने भी सीवेज होते हैं, जितने भी यूरिनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सभी के जो घर होते हैं, सभी के घर में वेस्टेज पाइप्स होते हैं, जो सेफ्टी टैंक होते हैं, सभी के घर के अंदर सेफ्टी टैंक्स होते हैं। तो वो सेफ्टी टैंक्स जो होते हैं वो जाके मेन टैंक जो होता है डिस्पोजल का, उससे कनेक्ट होते हैं। तो ये सारा काम भी कौन करती है? ये सारा काम भी कौन करती है? ये सब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट मार्केट्स, इन सब की देखभाल करना, ये सब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। इट ओपन्स एंड मेंटेन हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स, इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो खुलवाना, इसके अलावा डिस्पेंसरीज जो होती हैं या फिर हेल्थ सेंटर्स, ये सब अरेंज करवाना भी किसका काम होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। इसके अलावा जो भी वैक्सीनेशन कैंप्स लगते हैं, जो भी वैक्सीनेशन कैंप्स लगते हैं, ये भी कौन लगवाता है? सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगवाती है। इसके अलावा जो भी बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड होता है, जो भी बर्थ और डेथ के जो भी रिकॉर्ड्स बनते हैं, ये सब भी मेंटेन करवाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। इट कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, ये सब भी बनवाना और उन्हें मेंटेन करना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पैसे आते कहाँ से? ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती क्या है। ठीक है, ये कहाँ मिलती हैं हमें, कैसी एरियाज़ में, कैसी सिटीज़ में मिलती हैं हमें, और इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता चल गया कि ये काम करवाते किस तरीके से हैं। ठीक है, लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उन्हें डेली वेजेस प्रोवाइड करते हैं। अब इनके पास इनकम कहाँ से आती है ये सारा काम करवाने के लिए? ठीक है, पूरा जो पूरी कोई भी सिटी है, ठीक है, किसी भी सिटी को मेंटेन रखने के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है ना, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें इनकम की ज़रूरत तो पड़ती है। लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो पंचायत है वो कंस्ट्रक्शन वर्क करवाती है, मेंटेन करवाती है, मगर उसके लिए भी इनकम की ज़रूरत उसे होती है। ठीक है, किसी भी काम के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ये सारा काम करवाने के लिए पैसे आते कहाँ से? तो सबसे पहले तो जो भी घर होते हैं, जो घरों के टैक्स जाते हैं, जो हाउस टैक्स होते हैं, ये इनका सबसे मेन सोर्स होता है इनकम का। जो भी हाउस टैक्स होते हैं ये सबसे मेन सोर्स होता है इनकम का। इसके बाद एक ऑक्ट्रा नाम का टैक्स लिया जाता है। ठीक है, ऑक्ट्रा नाम का टैक्स लिया जाता है, और जो भी चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं, ठीक है, किसी भी इनकमिंग गुड्स पे, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं जाती हैं
ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो भी होता है उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जिसे कहा जाता है ऑक्ट्रा। ठीक है, तो ये भी एक इनकम का सोर्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। और ये जो टैक्स है वो दिल्ली और हरियाणा में अबॉलिश कर दिया गया है, मतलब दिल्ली और हरियाणा में ये वाला टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है वो भी सेव किया जाता है, जैसे सिनेमा हॉल से जो पैसा आता है, थिएटर्स में जो टैक्स लगता है या सर्कस में जो टैक्स लगता है, उनसे जितना भी टैक्स सेव किया जाता है वो कहलाता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स। तो एंटरटेनमेंट टैक्स भी एक सोर्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम का। इसके अलावा वाटर टैक्स, अब पानी सभी के घर में आता है, ठीक है, तो पानी जो भी पानी आता है उसके मंथली पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, उसके मंथली पैसे दिए जाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वाटर टैक्स। इसके अलावा जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कम्युनिटी हॉल्स होते हैं वहाँ से जो भी इनकम आती है, वहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, वहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो भी एक सोर्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम का। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, पार्किंग टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स है, पार्किंग का पे जो टैक्स लगाता है। इसके अलावा जो भी बर्थ और डेथ का जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर उससे जो पैसे आते हैं वो सब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने काम के लिए यूज़ करती है।